Everyone, once again, welcome back to our channel. Hope you are doing well. So आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री. सो यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहले हमको देखना कि यार मैक्सिमम विड्थ कि भैया ये जो मैक्सिमम विड्थ लिखा है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है या विड्थ का मतलब क्या होता है कि हमको जो निकालना है आज के क्वेश्चन में. ठीक है. यार अगर मैं विड्थ का मतलब बताऊं तुमको तो विड्थ देखो यार बाइनरी ट्री के टर्म्स में विड्थ होती है क्या क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट नोड इन अ पर्टिकुलर लेवल. क्या क्या बोला मैंने कि देखो यार कोई भी सपोज मेरे पास ये एक बाइनरी ट्री है. ठीक है. हाँ. इसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोज ये वाला लेवल मैंने कंसीडर किया. ठीक है. ये वाला सपोज मैंने एक लेवल कंसीडर किया. ठीक है. इसमें फर्स्ट नोड इस लेवल का ये वाला नोड और ये वाला नोड इन दोनों के बीच में जितने भी नोड्स होंगे ना मतलब इन सबको काउंट करके फर्स्ट और लास्ट वाले और इसको भी काउंट करके उसको बोलते हैं अपन विड्थ ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री. ठीक है. अब हमको पूछा क्या है हमको पूछा है मैक्सिमम विड्थ. ठीक है. तो हमको क्या करना होगा तुम नाम से पता चल चुका होगा हमको हर लेवल पे चेक करना होगा. हर लेवल पे क्या करेंगे अपन विड्थ निकालेंगे. ठीक है. हर लेवल पे विड्थ निकालेंगे और जो भी मैक्सिमम आएगी वही मेरी मैक्सिमम विड्थ होगी. आई होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी. ठीक है. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. इस एग्जाम्पल के थ्रू तुमको और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. चलो यार पहला जो गिवन बाइनरी ट्री है इसका तुम बताओ विड्थ क्या हो सकता है. तो मैंने क्या बोला यार देखो जो भी दो नोड्स है उनको बीच में जितने भी नोड्स हो मैक्सिमम उसको अपन विड्थ बोलते हैं. ठीक है. इस केस में तुम्हारे हिसाब से मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए. अगर मैं पहले नोड की बात करूं यहाँ पे तो कोई है ही नहीं भैया. कोई अपने बीच में कोई नोड्स है नहीं तो मतलब ये पहला और आखिरी खुद ही है. तो इसका विड्थ कितना आ जाएगा. इसका विड्थ आ जाएगा 1. ठीक है. ऐसे ही अगले लेवल पे देखते हैं. इस लेवल में कितने होंगे इसमें भी बीच में कोई नहीं है तो इसमें कितना आ जाएगा विड्थ 2 आ जाएगा. अब इस लेवल में देखना. ठीक है. इसमें मेरे पास 4 और 6 है. 4 और 6 के बीच में एक 5 नोड आ रहा है. ठीक है. 5 नोड यहाँ पर है जिसको ध्यान से देखना है. तो इसका विड्थ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से 1 2 3 3 होना चाहिए वो तुम्हारे हिसाब से. लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भैया ये रॉन्ग है. क्यों. क्योंकि देखो यार अगर तुम ध्यान से देखो तो ये विड्थ यहाँ मतलब यहाँ पे कोई नोड है नहीं वैसे. हाँ. लेकिन हाइपोथेटिकली तुम मानो. ठीक है. तो यहाँ पर भी एक नोड हो सकता था है ना. यहाँ पर भी नोड हो सकता था. अगर ये नोड भी कंसीडर करते तो हमारे पास विड्थ कितनी आती 4 आती. तो भैया हमको जो नोड अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो उसको भी अपने आप से कंसीडर करना है जो कि हाइपोथेटिकल होगा. तो यार मैं बोलूंगा हाँ यार हमको उसको भी कंसीडर करना होगा अपने बाइनरी ट्री में विड्थ को कंसीडर किए अगर मेरे को विड्थ निकालनी है तो. ठीक है. अगर वहां पे वो नोड पॉसिबल है देन वी हैव टू टेक दैट नोड एज वेल. ठीक है. अब वो मैटर नहीं करता कि वो गिवन बाइनरी ट्री में गिवन है कि नहीं. ठीक है. अगर वो फर्स्ट और लास्ट नोड के बीच में आ रहा है वो चीज सही है. ठीक है. तो इसका आउटपुट क्या बोल सकता हूं मैं मैक्सिमम विड्थ का. इसमें मैक्सिमम विड्थ आ जाएगी मेरी 4. ठीक है भैया इतनी बात हमको समझ आ गई. अगले एग्जांपल में देखते हैं. अगले एग्जांपल में क्या होगा देखो यार यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे फर्स्ट नोड दिया हुआ है लेकिन लास्ट नोड मेरे को दिया ही नहीं हुआ. तो डू वी नीड टू कैलकुलेट दिस एज वेल. इसका इसका वेट निकालने की जरूरत है मेरे को. मैंने क्या बोला अगर फर्स्ट और लास्ट नोड अगर इसी लेवल के बीच में नोड्स दिए होंगे तो उसको अपन ने काउंट करना. लेकिन यहाँ पे लास्ट नोड कुछ दिया नहीं हुआ. सो देन वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस. सो मैं इस लेवल पे आता हूँ. ठीक है.
इस नोड पे आता तो कितने होंगे, इसका वेट तो यार दो ही नोड दिए हुए पहले और आखिरी, तो यही आखिरी होंगे, तो इसमें वेट कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, और आउटपुट में टू आ जाएगी। ठीक है भैया, इतनी बात अपने को समझ आ गई। अब ये वाला एग्जाम्पल देखना, ठीक है। अब ये वाले एग्जाम्पल में तुम ध्यान से देखना, पहले तो क्या करना, पहला और लास्ट नोड दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो अपन सीधे से क्या करेंगे, इसके अंदर हाइपोथेटिकली नोड्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में नोड्स नहीं दिए हुए, तो अपन कंसिडर करते हैं कि होंगे ऐसे ही। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक नोड हो सकता था, तो यहाँ पे मैं एक नोड बना देता हूँ, इस साइड एक नोड हो सकता था, हाँ भैया। अब देखो, इसके दो नोड हो सकते थे ऐसे, ठीक है, इसके ऐसे दो नोड हो सकते थे, तो दो नोड बना लेते हैं। सिमिलरली इसके भी ऐसे दो नोड हो सकते थे, इसके भी दो नोड ऐसे, ठीक है। वेट निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले लेवल पे एक ही वेट से आएगा, अगले लेवल पे दो ही वेट से आएगा, ऐसे अगले लेवल पे एक दो तीन चार वेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले लेवल पे देखेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, छह वेट आ गया। क्या छह होगा, नहीं भैया, यहाँ पे तो अपन डालना भूल ही गए, ठीक है। यहाँ पर भी एक आएगा नोड, और इधर भी एक नोड आएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा आठ, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, और ये मेरा आएगा कितना, आठ, यहाँ पे नोड। तो मैक्सिमम विड्थ इस केस में कितनी आई, एट। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी अभी तक, जो मैंने बताया कि विड्थ बेसिकली कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। विड्थ होता क्या है, दो नोड्स के बीच का जो फर्स्ट नोड है लास्ट नोड के पर्टिकुलर लेवल में जितने भी नोड्स होंगे इंक्लूडिंग देम एज वेल, उसको मैं बोलता हूं विड्थ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब सपोज यार देखो, क्या भैया अपने को हर बार ऐसे कैलकुलेट करना होगा विड्थ, तो यार मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है। अगर मेरे को कोई एक, मैं एक अप्रोच निकाल सकता हूं कि मैं डायरेक्टली विड्थ कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो उस अप्रोच के देखते हैं कि कैसे डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यार सपोज मेरे पास एक क्या गिवन है, मेरे पास एक है, एक बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है। ये तुम कंसिडर कर लेना, ये एक बाइनरी ट्री मेरे को गिवन है, ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है, मैं इसको लेबलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। ये वन हो गया, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है। सो इसके अंदर अगर मैं अप्रोच की बात करूं, ठीक है, अप्रोच की बात करता हूं। सर अप्रोच क्या हो सकती है इसके अंदर, देखो यार, अप्रोच की मैं बात करता हूं तो यार अपन इसके अंदर पता क्या कर सकते हैं, कि जैसे कि अगर तुम देखो ध्यान से एक चीज, तो यार यहाँ पे सब चीजें सॉर्टेड है, मतलब एक के बाद वन के बाद टू आ रहा है, देन थ्री आ रहा है, देन फोर आ रहा है, देन फाइव आ रहा है, देन सिक्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब आ रहा है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, कि मैं जो हर एक लेवल पे क्या करता हूँ, हर एक लेवल पे लास्ट नोड निकाल लेता हूँ, लास्ट नोड पता कर लेता हूँ कौन सा है, ठीक है। और उसमें से फर्स्ट नोड माइनस कर दूंगा मैं, फर्स्ट नोड पता चल जाएगा तो फर्स्ट नोड माइनस कर दूंगा और प्लस वन कर दूंगा। अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी मेरी वेट आ जाएगी। मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं, सपोज इस लेवल पे देखते हैं, ठीक है। इस लेवल पे मेरा लास्ट नोड क्या है, मेरा लास्ट नोड है इस लेवल पे 15, ठीक है। और फर्स्ट नोड क्या है इस लेवल पे मेरा, इस लेवल पे मेरा फर्स्ट नोड है 8, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूं, 15 माइनस 8 प्लस 1, जो कि होगा मेरा 8, और वही हमारा आंसर आया था, ऊपर आपने देखा था अभी, ठीक है। और यही क्या होगी इसकी, हमको पता है यही होगी इसकी मैक्सिमम वेट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई हमको। तो तुम यार एक बात बोल रहे हो कि भैया ये तो हम पॉसिबल तब होगा ना जब यहाँ पे ऐसे सॉर्टेड वे में सारी नोट्स दी हुई होंगी, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारी गिवन होगी, ये तो तभी पॉसिबल होगा ना। लेकिन सपोज कि जैसे मेरे पास अगर ये सॉर्टेड वे में है ही नहीं, जो भी गिवन है, तब उस केस में क्या होगा, सपोज मेरे पास कोई एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, ठीक है। मेरे पास बाइनरी ट्री गिवन है ये एक, हाँ, ये मेरे पास एक क्या है, बाइनरी ट्री गिवन है। अब ये बाइनरी ट्री गिवन है सपोज मेरे पास, और इसके अंदर कोई लेबलिंग है ही नहीं,
अगर इसके अंदर कोई लेबलिंग है ही नहीं तो भैया फिर हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे वेट? सो देखो, अगर इस केस में मेरे पास कोई भी इंडेक्स या फिर लेबलिंग नहीं दी तो मैं क्या कर सकता हूं ऐसे बाइनरी ट्रीज में? देखो, दो टाइप की अप्रोचेस होती है इंडेक्सिंग की, ठीक है? इंडेक्सिंग की बेसिकली दो अप्रोचेस होती है, ठीक है? एक होता है मेरा, एक मेरा क्या होता है, एक वो होता है मेरा क्या, एक होता है मेरा जीरो बेस इंडेक्स, ठीक है? इससे लिख लेते हैं, ठीक है? एक होता है मेरा क्या, जीरो बेस इंडेक्सिंग, और एक होता है मेरा क्या, वन बेस इंडेक्सिंग, वन बेस इंडेक्सिंग, ठीक है? इंडेक्सिंग अपन, अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक बाइनरी खाली भी बाइनरी ट्री है तो अपन उसके अंदर दो टाइप से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है? एक मेरा है जीरो बेस इंडेक्सिंग, और एक होगा मेरा क्या, वन बेस इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले जीरो बेस इंडेक्सिंग देखते हैं कि भैया जीरो बेस इंडेक्सिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है? तो जीरो बेस इंडेक्सिंग यार ये है कि सपोज जो मेरा रूट नोड है इसको मैं क्या लेबल करता हूं, इसको मैं जीरो लेबल करता हूं, ठीक है? अगर मैं इसको जीरो लेबल करूंगा तो इसका जो ये लेफ्ट वाला नोड होगा वो मेरा होगा इसका क्या, इसका जो लेफ्ट नोड मेरा होगा वो होगा, अगर सपोज ये आई है, ठीक है, मैं आई लेट कर लेता हूं, ठीक है? इसका जो जो भी अंदर इंडेक्स आएगा मेरा ये आई लेट कर लिया, ठीक है? तो इसका जो लेफ्ट वाला नोड होगा वो मेरा होगा टू इंटू आई प्लस वन, ठीक है? ऐसे ही इसका राइट नोड क्या होगा मेरा, इसका राइट नोड होगा मेरा टू इंटू आई प्लस टू, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? लेफ्ट नोड को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, टू इंटू आई प्लस वन, और राइट नोड को टू इंटू आई प्लस टू। तो इसको लेफ्ट नोड अगर सपोज यहाँ पे जीरो माना मैंने इसका इंडेक्स, तो इसका लेफ्ट नोड क्या होगा, ऑब्वियसली इसका लेफ्ट नोड होगा, देखो इसका लेफ्ट नोड मेरा पास आ जाएगा टू इंटू जीरो प्लस वन, जो कि हो जाएगा वन, ठीक है? तो वन यहाँ पे पुट कर दूंगा। ऐसे ही अब इसका राइट नोड क्या आएगा, राइट नोड आएगा टू इंटू जीरो प्लस टू, जो कि आ जाएगा टू। अब ऐसे ही इधर कैलकुलेट करते हैं तो इधर क्या आएगा, टू इंटू वन प्लस वन, जो कि आएगा थ्री, ठीक है? और इसी का राइट, इसी का राइट, ठीक है, इसका राइट कितना आएगा, इधर लिख देते हैं इसको, ये आ जाएगा टू इंटू वन प्लस टू, जो कि आ जाएगा टू थ्री फोर, ठीक है? ये मेरा फोर आ गया यहाँ पे। अब ऐसे इसके लेफ्ट में देखते हैं, इसके लेफ्ट नोड क्या आएगा, इसका लेफ्ट नोड आएगा टू इंटू टू प्लस वन, जो कि आएगा मेरे पास फाइव, ठीक है? और इसका राइट नोड ऐसे ही टू इंटू टू प्लस टू, जो कि आएगा सिक्स। सिमिलरली ये मेरे पास सेवन आ जाएगा, देन ये एट, देन ये नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, ठीक है? जीरो बेस इंडेक्सिंग समझ आई तुम लोग को सबको? होप सो आ गई होगी, ठीक है? तो ये था मेरा क्या, जीरो बेस इंडेक्सिंग। लेकिन भैया वन बेस इंडेक्सिंग में क्या करना होता है? तो देखो यार, वन बेस इंडेक्सिंग में बेसिकली होता क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है? तो देखो यार, वन बेस इंडेक्सिंग में क्या करना होता है अपने को, वन बेस इंडेक्सिंग में अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक आई नोड गिवन है, ठीक है? तो उसका जो लेफ्ट नोड होता है, लेफ्ट नोड मेरा क्या होता है, टू इंटू आई, ठीक है? और राइट नोड होगा मेरा क्या, टू इंटू आई प्लस वन। इतनी बात समझ आई? तो ये तुम एक बार खुद कैलकुलेट करके देख लेना तो तुमको पता चल जाएगा, बाइनरी ट्री में मतलब वैल्यूज पुट करना और आ जाएगा, ठीक है? सो भैया अगर अपन जीरो बेस इंडेक्सिंग करते हैं तो क्या इसका कोई एक फ्लॉ हो सकता है, मतलब कोई इसमें गलत चीज, मतलब कोई भी एरर हो सकता है जो अपने को बाद में तकलीफ दे सकती है, क्या ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अपन? सो मैं बोल सकता हूँ यार कि यार इसमें थोड़ी सी जो है, एक जगह ये है जहां पे ये फेल हो सकता है। कौन सा भैया? ये भैया ये मेथड फेल भी हो सकता है। सो यार हाँ यार, ये जगह फेल भी हो सकता है, बट वो किधर होगा वो देखना होगा अपने को। सो देखो यार, अगर सपोज मेरे पास एक ये स्क्यू ट्री दिया हुआ है, ठीक है? स्क्यू ट्री बाइनरी ट्री होता है, अपने को सबको पता है, ठीक है? सपोज ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो पहला नोड कितना आएगा, अगर मैंने जीरो बेस इंडेक्सिंग करी, ठीक है? तो मैंने जीरो बेस इंडेक्सिंग करी तो पहला नोड जीरो आएगा, हम सबको पता ही है। अगला नोड क्या आएगा, टू इंटू जीरो प्लस वन, जो कि वन आएगा, ठीक है? ऐसे ही इसका अगला नोड क्या आएगा, टू इंटू वन प्लस वन, जो कि मेरा कितना आएगा,
3 आएगा, ठीक है। ऐसे इसका अगला नोड कितना आएगा, 2 इंटू क्या, 2 इंटू 3 प्लस 1 जो कि 7 आएगा, ऐसी सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही आता रहेगा, मतलब इंक्रीज होता रहेगा। यार तुम अब एक चीज नोटिस करी होगी तुमने कि अब जैसे जैसे नोड्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं मेरे पास, तो क्या हो रहा है बेसिकली, नोड जैसे जैसे ही क्या हो रहा है, नोड अगर मेरे पास इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, सो वैसे ही लाइक नोड्स की जो इंडेक्सिंग, नोड्स की जो इंडेक्सिंग है वो भी इंक्रीज हो रही है ना, इंडेक्सिंग ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो अगर भैया ये बार बार इंक्रीज हो रहा है तो छोटे बाइनरी ट्रीज के लिए ठीक है, लेकिन सपोज अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी ट्री है जिसमें 10⁸ नोड्स हैं, सो क्या उस केस में यार तुम खुद सोचो, उस केस में इंडेक्सिंग कितनी ज्यादा हो जाएगी, है ना। मतलब एक तरह से तुम देखो तो ये 1 3 7 एक तरह से डबल ही हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सारे डबल होते जा रहे हैं। तो भैया अब अगर इंडेक्सिंग बात करें तो यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो सकता है ना, ओवरफ्लो ही होगा। तो भैया क्या, अगर ये तो भैया फिर फेल हो जाएगा हमारे, तो मतलब हम इसको ये यूज नहीं करना चाहिए। सो मैं बोलूंगा यार डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए। इसके अंदर जो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, वी नीड टू मॉडिफाई इट, मतलब अपने को इसको जो है, ठीक है, अपने को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इस फॉर्मूले को, ताकि हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकें। सो भैया तुम बोलोगे भैया फिर कैसे मॉडिफाई करें इसको। सो देखो यार, तो इसी बाइनरी ट्री में देखते हैं, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तब ठीक से समझ आ जाएगा तुमको। ये पूरा बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, इसी को समझ लेते हैं फिर पूरा, ठीक है। इसे क्या करते हैं, ये छोड़ो, इसको अपने वैसे भी बनाना ही होगा, तो वापस ही बना लेते हैं। सो एक बार वापस आते हैं, ठीक है। तो यार देखो, इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यार सपोज मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये बाइनरी ट्री एक गिवन है, ठीक है। ये मेरे पास क्या दिया हुआ गिवन है, एक बाइनरी ट्री। सो मेरे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें जीरो बेस इंडेक्सिंग लगाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आइडियली पहला नोड क्या होना चाहिए था, जीरो। देन अगला 1, अगर 2 इंटू 0 प्लस 1 करूं, ठीक है, ये क्या होना चाहिए था, 2, ठीक है। इधर क्या आना चाहिए था, 3, देन 4, 5, मैं जल्दी लिख देता हूं, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मतलब आइडियली ये नोड्स मेरे पास आना चाहिए था अगर मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग लगाऊं। लेकिन भैया अगर ये वाला मेथड लगाऊंगा तो यार ओवरफ्लो का यहाँ पे चांस है। सो हाउ कैन आई ओवरकम दिस ओवरफ्लो कंडीशन। सो यार बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, अगर मैं इसमें जो मेरे पास कोई भी इंडेक्स गिवन होगा, ठीक है, सपोज इंडेक्स आई गिवन है, ठीक है, आई है, उसमें से मिनिमम जो इंडेक्स है उस नोड का, अगर मैं हर नोड में से वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्या मेरा चीज देन फुलफिल हो जाएगा। देखते हैं एक बार। अब जैसे इसमें जीरो है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले नोड पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स कितना है मेरा, 1, तो मैं क्या करता हूँ, और वन वन में से 1 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0। ऐसे ही अब यहाँ पे भी 2 - 1 करना होगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1, है ना। अब यहाँ पे से ये पहला नोड खत्म, अब अगले नोड पे आते हैं, अगले लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करना है अब मेरे को, ये आ गया मेरे पास, ये तो मेरा कितना आ गया, तो मतलब ये तो मेरा आ गया 0, ये हो गया 1। तो इसका मतलब इसकी इंडेक्सिंग भी इन सब की चेंज हो जाएगी, है ना। अगर इन सब की इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 1 जो कि ये 1 हो जाएगा, है ना। और ये मेरे पास ये 2, ये 3 एंड ये 4, ऐसा ही है ना, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है भैया। अब इस इंडेक्स में वापस क्या करेंगे, वापस वही करेंगे, क्या, आई माइनस मिनिमम। इस केस में मिनिमम कितना है, 1, तो क्या करूंगा, 1 - 1 जो कि हो जाएगा 0, है ना। ऐसे अब यहाँ पे करूंगा क्या, 2 - 1 जो कि 1, सिमिलरली ये 2, ये 3,
है ना। इतना अपने को समझ आ गया। अब ध्यान से देखना, अब सिमिलरली इस लेवल पे भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 × 0 + 1 जो कि 1 होगा, यहाँ पे ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। अब तुम एक चीज नोटिस करना यार, यहाँ पर अब जितने भी मेरे नोड्स हैं ये सारे इंक्रीजिंग उसमें आ चुके हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था जो नोड्स थे, एक बार देख लेते हैं वापस, ठीक है। जैसे अपने स्टार्टिंग में देखा था कि इस टाइप के नोड्स थे, ठीक है, वापस उस कंडीशन में एक तरह से आ चुका है ये इंक्रीजिंग वे में। ठीक है भाई, इतना समझ आ गई। अगर ये आ चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके बाद, अगर मैंने आई माइनस मिनिमम लगा दिया हर नोड पे, ठीक है, इसके बाद सीधे से यार मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे इसके बाद मैं सीधे से क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसके बाद अपने जो नॉर्मल फॉर्मूला था, लेफ्ट माइनस, सॉरी, यहाँ पे राइट माइनस जो राइट में सबसे बड़ा नोड होगा, ठीक है, वही करूंगा, क्या, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और मेरा क्या आ जाएगा, मेरा इंडेक्स इसके थ्रू मैक्सिमम विड्थ आ जाएगी, ठीक है। सो होप यार मैंने ओवरफ्लो का कंडीशन तुम जो सॉल्व किया यहाँ पे लॉजिकली जो लगाने की कोशिश करी है वो तुमको समझ आया होगा, ठीक है। अपन ने बेसिकली क्या करा, जो जो भी इंडेक्स होगा और उसमें से जो मिनिमम इंडेक्स होगा उस लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब मेरे पास जो मेरा बाइनरी ट्री है वो एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, है ना। उसके बाद बाकी क्या करूंगा, बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस था, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब अपन, भैया आपने तो क्वेश्चन यार अभी तक बताया नहीं, तो वन सेकेंड अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई भी एक बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है, ये मेरे पास सपोज एक बाइनरी ट्री गिवन है, इसी को सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ क्या है, एक बाइनरी ट्री गिवन है, ये मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज मेरे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है, अब मेरे को इसके अंदर अप्रोच अपना देखना है। तो ठीक है यार, इतनी सारी बातें अगर तुमको समझ आ गई तो इसके अंदर तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कौन सा ट्रेवर्सल लगाना चाहिए कि जिससे हमारा आंसर इजिली आ जाए। सो बेसिकली अगर तुम एक चीज देखोगी कि जो मेरा विड्थ है, ठीक है, वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मेरे लेवल पे, ठीक है। अगर लेवल पे डिपेंड कर रहा है तो मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाऊं तो किसी को ये कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है, यहाँ पे मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा दूंगा, तब मेरे को लगता है कि मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे लगाते थे तुमको पता ही होगा, क्या करता था मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में, बताओ बताओ जल्दी बताओ। भैया मैं एक क्यू लूंगा यहाँ पर, है ना, और क्यू के अंदर डेटा को पुश करूंगा, देन पॉप करूंगा, है ना, वही करते हैं यार, जो अपन करते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ इस केस में, ठीक है, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ इसके अंदर, सपोज इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, एसक्यूएल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या लेता हूँ, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ मैं, डोंट माइंड यार, काफी खराब ड्राइंग आ रही है। सो यार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लूंगा, ठीक है। सपोज ये मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लिया, अब इसके अंदर एक एक करके सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जीरो लेवल इंडेक्सिंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो नोड आ गया, ठीक है। ऐसे इसका लेफ्ट वाला कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 1, या 2 × 0 + 1 करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, नहीं भैया 2 × 0 + 1 तो इस केस में नहीं कर सकते,
बट चलो ठीक है, 2 यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू 0 + 1 जो कि आएगा मेरा क्या 1 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 0 + 1, देन यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 0 + 2 जो कि मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 इंटू 0 + 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 + 1 3, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई एक नोड होता मेरे पास तो उसका इंडेक्स कितना आता 4, लेकिन अगर इधर एक इंडेक्स होता तो वो क्या आता 5, देन सिमिलरली 6 आता, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई अपने को। अब क्या करता हूँ, एक एक करके इसके अंदर पुश करता हूँ अपना जो भी एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट रूट है उसको मैं इसके अंदर पुश करता हूँ, ठीक है। सो क्या आएगा मेरा, वो आएगा मेरा क्या 1, और इसका इंडेक्स कितना है मेरे पास, कितना गिवन है 0। तो मैंने इसको क्या करा, सीधे से क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दिया, ठीक है भाई। इतनी बात अपने को समझ आ गई, अपने ने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज पुश कर दी, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ निकालते पहले, इसको मैं अलग से ले आता हूँ यहाँ पे, इसको सपोज इन सबको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है मेरा 1 नोड है और इसका इंडेक्स है 0, ठीक है। सो 1 और इंडेक्स 0, इसका मतलब विड्थ कितनी आएगी, क्या विड्थ आएगी बताओ। इसमें कोई एक एक्स्ट्रा नोड है ही नहीं, तो डायरेक्टली जो होगी मेरी विड्थ सीधे से यही हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट में भी कोई नोड नहीं दिया, राइट में भी नोड नहीं कोई दिया, ठीक है। तो अकेला जो होगा यही मेरी पहला नोड बन जाएगा और आखिरी नोड भी यही बन जाएगा, तो मतलब विड्थ भी मेरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1, ठीक है भैया। तो इसको मेरा काम हो गया, पॉप कर देता इसको। अब 1 के लेफ्ट में आते हैं, ठीक है। 1 के लेफ्ट में मेरे पास कौन सा नोड है 2, और 2 का इंडेक्स क्या दिया हुआ है मेरे पास, 1 के लेफ्ट में कौन सा इंडेक्स है मेरे पास 2, और 2 का इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1। तो इसको मैं अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश करता हूँ, ठीक है। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश करता हूँ, लेफ्ट नोड राइट नोड क्या है 3, और 3 का इंडेक्स कितना है 2, ठीक है। अब वापस आते हैं, अब इसके देखते हैं, अब वेट इसके निकालते हैं इस लेवल पे, कौन कौन से इंडेक्स दिए, एक मेरे पास 3,2 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लेवल के, ठीक है, ये दोनों, और एक मेरे को दिया हुआ है क्या 2,1, ये मेरे पास दो इंडेक्सेस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसका वेट्स कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 जो होगा 2 - 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2। इतनी बातें समझ आई, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बातें अपने को समझ आ गई। फिर अब अगले लेवल पे आते हैं, इन दोनों का काम हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं, इसका इसका भी वेट यहाँ पे लिख देते हैं, इसका वेट 1 था, ठीक है। अब 2 के लेफ्ट और राइट में देखते हैं, कोई नोड है लेफ्ट में क्या है 4,3, ठीक है, इंडेक्स, और यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो ये अब इसमें देखते हैं 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में क्या है 5, और 5 की कौन कितने इंडेक्स के साथ है 6 इंडेक्स के साथ है, ठीक है। तो अब इसको कंसीडर करते हैं, कौन कौन सा हो गया मेरे पास, एक मेरे पास आ गया क्या 4,5, 4,3 और 5,6, सॉरी 4,3 है यहाँ पे, तो इरेज कर देता हूँ, 4,3 और 5,6, ठीक है। अब इसका वेट निकालेंगे तो क्या आएगा 6 - 3 लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 जो कि हो जाएगा 4, और यही क्या होगा मेरा इस केस में, यही होगा मेरा क्या, ये मेरा क्या होगा मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि अपन ने मैक्सिमम विड्थ कैलकुलेट कैसे किया। आई होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है भैया, हमको इतनी बात समझ आ गई। सो भैया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस के अंदर मेरा आएगा क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आएगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना आएगा बिग O ऑफ n, ठीक है। इतनी बात आई होप तुमको समझ आ गई होगी। सो ठीक है यार, इतनी बात तुम हमको भैया समझ आ गई कि अपने को वेट कैसे निकालना है, ठीक है। सो अगर इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी, सो यार लेट्स नाउ मूव ऑन टू द कोड पार्ट, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते कि अपन ने करा क्या आज के लेक्चर में, ठीक है।
सो स्टार्टिंग से आते हैं कि भैया विड्थ होता क्या था। विड्थ था मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पहले और आखिरी नोड्स के बीच में एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने 3 एग्जांपल देखे जिसके बीच में क्या निकाल सकते थे अपन, विड्थ। ठीक है भैया, ये समझ आया। देन अप्रोच की बात करी, क्या अगर मेरे पास कोई भी एक ट्री दिया हुआ है जिसमें एक सीक्वेंस में क्या दिया हुआ है, सारे नोड्स दिए हुए, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था यहाँ पे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, और उससे मेरी क्या आ जाती, विड्थ आ जाती। ठीक है भैया। लेकिन भैया अगर सपोज मेरे पास कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो मेरे पास दो मेथड से इंडेक्सिंग करने के, एक था मेरा क्या, जीरो बेस इंडेक्सिंग, और एक था वन बेस इंडेक्सिंग। ठीक है। जीरो बेस इंडेक्सिंग में क्या करते थे, जीरो बेस इंडेक्सिंग में हम ये करते थे, बेसिकली पहला नोड जीरो था, उसके बाद जो उसका लेफ्ट था वो टू इंटू आई प्लस वन करते थे, और राइट नोड टू इंटू आई प्लस टू करते थे। ठीक है भैया। और वन बेस इंडेक्सिंग के अंदर क्या करते थे, वन बेस इंडेक्सिंग के अंदर क्या करते थे, पहला नोड अगर मेरे पास वन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट नोड जो होगा वो टू इंटू आई होगा, और राइट नोड होगा टू इंटू आई प्लस वन। ठीक है भाई, इतनी बातें भी समझ आ गई। बट भैया ये वाली चीज का फेल हो सकती थी, ये वाली चीज देखो फेल तब हो सकती थी जब मेरे पास कोई भी स्क्यू ट्री होगा और ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट ओवरफ्लो कंडीशन, अपन ने क्या करा, अपन ने जो भी आई कंडीशन था उसमें आई माइनस मिनिमम करा। ठीक है। उसके बाद क्या करा, लेफ्ट नोड राइट नोड निकाला, देन राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन करा, उसमें उसके बाद मैक्सिमम विड्थ निकाली। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ आ गई। अब भैया कौन सा ट्रेवर्सल यूज कर सकते थे इसके अंदर, इसके अंदर अपन ने यूज किया क्या, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ने क्या किया, एक क्यू लिया, उसके अंदर डायरेक्टली पुश करे डेटा, और डायरेक्टली क्या करा, विड्थ निकाला और पॉप कर दिया, और मैक्सिमम विड्थ इस केस में कितने हैं, फोर। तो ठीक है। अगर और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ। ठीक है भैया, इतनी बात अपने को समझ आ गई। इतनी बात समझ आ गई तो यार अब एक होमवर्क भी होगा तुम्हारे लिए, क्या कि तुम एक कोई भी बाइनरी ट्री लेना, ठीक है, उसका तुम विड्थ अपने आप से निकालने की ट्राई करना। सो ठीक है यार, इतनी बात तुमको समझ आ गई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड पार्ट ऑफ दिस कोड पार्ट। ठीक है। सो मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन में मैक्सिमम विड्थ निकालनी है अपनी बाइनरी ट्री की। ठीक है। मैक्सिमम विड्थ मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, क्या मैक्सिमम विड्थ होती क्या है, विड्थ होती क्या है। ठीक है। और अपने को जो भी मैक्सिमम हो वो निकालना है। सो कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ। ठीक है। एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लूंगा, जो कि कैसे होगा, एक पेयर होगा उसके अंदर। ठीक है। और ट्री नोड। ठीक है। और क्या करता हूँ उसके बाद इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया। और एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को बंद कर दूंगा। ठीक है भैया। अब मैं क्या करता हूँ, क्यू के अंदर अब जो भी है उसके अंदर एक एक करके रूट पुश करता हूँ अपने वैल्यूज। ठीक है। रूट को मैंने पुश किया, देन अगर लॉन्ग करता हूँ, लॉन्ग आंसर, आंसर अगर जीरो हुआ मेरा जो भी हुआ, ठीक है, तो एक लूप चला दूंगा, वन सेकेंड वाइल लूप चलाता हूँ इस बार। ठीक है। वाइल अगर क्यू जो है मेरा क्या हुआ, क्यू एम्प्टी हुआ, देन मैं क्या करूंगा, क्यू मेरा क्या हुआ, एम्प्टी, देन मैं क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर, अगर इंट एन है जो मेरा, ठीक है, वो साइज के बराबर होगा मेरा, क्यू डॉट साइज के बराबर होगा, देन वंस अगेन लॉन्ग स्टार्ट, देन वंस अगेन स्टार्ट, और जो क्यू होगा उसको फ्रंट पे लाएंगे, क्यू डॉट। ठीक है। फ्रंट देन सेकंड कर दूंगा, एंड देन उसके बाद क्या करूंगा, एक और बात, अब एंड नोड के लिए भी चाहिए होगा। ठीक है। तो स्टार्ट पहले नोड के लिए था, अब लास्ट नोड के लिए क्या करूंगा, लॉन्ग एंड। ठीक है। और क्यू है उसको बैक ले आएंगे, एंड देन सेकेंड कर देंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई अभी अपने को अभी तक। उसके बाद क्या करूंगा, आंसर लूंगा एक। ठीक है। उसमें से मैक्सिमम नोड निकाल लूंगा मैं। ठीक है। वो कैसे निकालूंगा, मैं तुमको बता दिया मैंने, क्या, आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। ठीक है। ये मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से निकाल लिया अपन ने मैक्सिमम बिट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है। फॉर लूप किस लिए चलाता हूँ मैं, जो भी मेरी नोड्स हैं उसके लिए। ठीक है। आई जीरो, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है। मैंने क्या करा, फॉर लूप चलाया, देन पेयर लेता हूँ, ट्री नोड,
स्टार, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको पी और क्यू जो है उसको फ्रंट पर ले आऊंगा। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ आ गई। देन क्या करता हूँ, प्री नोड लेता हूँ वंस अगेन, ठीक है, और नोड लूंगा। देन में क्या करूंगा, पी डॉट फर्स्ट पे ले आऊंगा इसको। ठीक है भैया, देन में क्या करता हूँ, लॉन्ग वंस अगेन और सेकंड के बराबर। देन उसको पॉप कर दूंगा मैं पी पॉप में। पॉप कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करूंगा, एक बार देखो, अब मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, मैंने इंडेक्सिंग ऐसे करते थे, आई को एक बार अगर जीरो लेवल था, आई टू इंटू आई प्लस वन, और राइट वाले के लिए टू इंटू आई प्लस टू। अब मैं वही करूंगा, एक बार लेफ्ट वाले के लिए क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग जो नोड है क्या करता हूँ, लेफ्ट पर है अभी मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसके अंदर क्यू को पुश कर दूंगा, और जो मैं क्या है, नोड जो है लेफ्ट पर है अभी मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसके अंदर टू इंटू इंडेक्स जो भी है मेरा, ठीक है, प्लस वन, और राइट पे होगा मेरा अगर, तो मैं राइट पे क्या करता हूँ, राइट पे सीधे से करूंगा, नोड जो मेरे अभी कहाँ पर है, अभी राइट पर है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, क्यू डॉट इसको पुश करूंगा, नोड कहाँ है अभी मेरा, राइट पे, और टू इंटू इंडेक्स प्लस टू। ठीक है, इतनी बात हो तुमको समझ आ गई होगी, टू इंटू इंडेक्स प्लस टू। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई अपने को। देन उसके बाद अगर ये सब हो गया, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सीधे से अपना आंसर जो भी है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भाई, इतना बात अपने को समझ आ गया। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो यार, एज यू कैन सी हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट कर देते हैं इसको। तो यार अपना जो है सबमिट हो चुका है, मतलब अपना कोड एकदम सही है। ठीक है, सो आई होप तुमको आज की वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, अगर समझ आई है तो यार मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। ठीक है, सो यार आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।